नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे एनिमे का पहला एपिसोड देखेंगे जहां हीरो इतना ओवर पावर है कि बाकी सब एक्स्ट्रा लगते हैं। नाम है द मिसफिट ऑफ द डेमन किंग एकेडमी। चलिए कहानी में घुसते हैं। कहानी शुरू होती है 2000 साल पहले मिथिकीय युग में। उस जमाने में एक था डेमन किंग। उसने इंसानों को धूल चटाई, आत्माओं को भून डाला, देवताओं को भी पीट पीट कर बाहर कर दिया। पूरी दुनिया उससे डरती थी। लोग उसे डेमन किंग कहते थे, लेकिन असल में वो था सिंगल हैंडेडली दुनिया को थप्पड़ मारने वाला सुपरस्टार। फिर वो मर गया या मरा पता नहीं, पर कहा गया कि 2000 साल बाद वो दोबारा पैदा होगा, और वो साल आ गया। अब सोचिए, आपको पता है कि अगले जन्म में आप डेमन किंग बनने वाले हो, तो आप क्या करोगे? स्कूल जाओगे? हाँ बिल्कुल। तो डेमन किंग एकेडमी नाम का एक स्कूल बना। यहाँ सारे डेमन बच्चे पढ़ते हैं। मकसद उनमें से असली डेमन किंग को खोजना। सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हम में से कोई एक हीरो होगा, लेकिन असली हीरो को इस बात की टेंशन नहीं है, क्योंकि वो खुद हीरो है। तो शुरू होती है कहानी एक लड़की मीशा से। वो बहुत शांत, प्यारी और सीधी सादी लड़की है। वो एग्जाम देने जा रही है। रास्ते में एक लड़का टकरा जाता है, टिकट गिर जाता है। क्लासिक रोम कॉम सीन। तभी एक और लड़का वो टिकट उठा कर देता है। ये लड़का है एनोस। मीशा थैंक यू बोलती है और बातें शुरू होती हैं। तभी एंट्री होती है हमारे पहले विलन की, जैफिस की। ये रॉयल फैमिली का लड़का है, मतलब पिता कोई मंत्री होंगे, बापों की गाड़ी नंबर 1 प्लेट वाली। जैफिस आते ही ताना मारता है, अरे देखो, बच्चों को एग्जाम देने के लिए पेरेंट्स भी आए हैं। मतलब इतना अहंकार कि मीशा और एनोस को बच्चा बुला दिया। लेकिन हमारे एनोस को फर्क नहीं पड़ता। वो मीशा को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। बल्ली को गुस्सा आता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया? अब एनोस थोड़ा कॉमेडी मोड में आता है। वो मुड़कर कहता है, अरे तुम हमसे बात कर रहे थे, सॉरी मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। तुम्हारी मैजिकल पावर इतनी कम है कि तुम मेरी आंखों में आ ही नहीं रहे। उफ, ये तो सीधा साइंटिफिक ट्रोल हो गया। जैफिस अब आग बबूला। वो अपनी डार्क मैजिक फ्लेम से धमकाता है, तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगा। एनोस एक फूंक मारता है और आग बुझ जाती है। फिर बोलता है, तू माचिस की तीली से हमें जलाने की बात कर रहा था? मतलब दिल्ली की सर्दी में हीटर चला दिया और सामने वाला कह रहा है मैं तो सूरज हूं। जैफिस अब गाली गलौच पर उतर आता है। एनोस ऊब जाता है। वो एक हिप्नोटाइज मैजिक से जैफिस को घुटनों पर बिठा देता है। मीशा हैरान, ये तो रॉयल फैमिली है, इसे इतनी आसानी से हरा दिया। दोस्तों, ये वो मोमेंट है जब आपको पता चलता है कि मेन कैरेक्टर कोई आम स्टूडेंट नहीं, बल्कि वॉकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब एंट्रेंस एग्जाम शुरू। टेस्ट है, एक एक करके फाइट। और किस्मत देखो, एनोस की जोड़ी जैफिस से हो जाती है। जैफिस आता है पूरे गियर में, मैजिकल कवच, जलती तलवार और ढेर सारा अहंकार। वो बोलता है, मैं शाही परिवार से हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते। एनोस की बॉडी लैंग्वेज कह रही है, जी हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। फाइट शुरू। जैफिस दौड़ता है, तलवार लहराता है। एनोस खड़ा है, हिला नहीं, बस एक फूंक मारता है और तलवार की आग बुझ जाती है। सारे स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है यार? अब एनोस जैफिस से कहता है, सुन, मैं तुझे जीतने का मौका दे रहा हूँ। मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, कोई मैजिक नहीं करूंगा, अपनी आवाज में भी ताकत नहीं भरूंगा, फिर भी तुझे हरा दूंगा। यानी मैं हाथ पैर बांधकर भी तुझे धूल चटा दूंगा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? जैफिस बोलता है, तू मेरे कवच पर मैजिक नहीं कर सकता। तभी धमाका, बिना छुए बिना मैजिक किए बल्ली का खून निकल आता है और वो गिर जाता है। कैसे? एनोस बताता है, तू मेरी दिल की धड़कन सुन रहा था ना? मतलब उसने अपनी हार्ट बीट से विरोधी को धराशाही कर दिया। ये तो हार्ट बीट नहीं, सब वूफर है। जैफिस अब भी नहीं मानता, मैं हार नहीं मानूंगा। एनोस चुटकी बजाता है और बल्ली मर जाता है। 3 सेकंड बाद वापस जिंदा। हार मानेगा? नहीं। फिर मारा, फिर जिंदा। ये सिलसिला 8 बार चलता है। 8वीं बार जिंदा होने के बाद जैफिस का नजरिया बदल जाता है। वो कहता है, मैं हार मानता हूँ। दोस्तों, ये था डेमन किंग का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। मारो जिंदा करो, मारो जिंदा करो, और देखो कब विरोधी थक जाए। बाद में एनोस मीशा को अपने घर डिनर पर बुलाता है। टेलीपोर्ट से पहुंचते हैं। घर में एंटर करते ही माँ पूछती है, बेटा एग्जाम कैसा रहा? एनोस, पास हो गया। माँ खुश। फिर बोलती है, जन्म लेने के 1 महीने बाद ही तुमने डेमन किंग एकेडमी में एडमिशन ले लिया। व्हाट? दोस्तों, एनोस अभी 1 महीने का है। मतलब नवजात शिशु जो भी दूध पीता होगा, वो डेमन किंग एकेडमी में एडमिशन ले चुका है। ग्रोथ तो देखिए, बाकी बच्चे 1 महीने में हाथ पैर हिलाते हैं, ये तो दुनिया हिला रहा है। माँ तुरंत मीशा को बहू समझ लेती है। तभी उसके फादर भी आ जाते हैं। ये हुई ना मर्दों वाली बात बेटा, तू तो 1 महीने में गर्लफ्रेंड ले आया। मतलब परिवार को बेटे की जगह अब पोते की उम्मीद हो गई। डिनर के दौरान माँ पूछती है, बेटी तुम्हें मेरे बेटे में क्या पसंद आया? मीशा, आपके बेटे ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। माँ, मेरा लाडला बेटा है ही इतना अच्छा। फिर पूछती है, बात किसने शुरू की? एनोस, मैंने। माँ को और गर्व,
बेटा 1 महीने का, पर पिकअप लाइनें पहले से याद हैं। डिनर के बाद एनोस मीशा को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में मीशा बताती है कि उसके माता पिता उसके साथ नहीं रहते, बहन के साथ रहते हैं और उनसे भी बनी नहीं। एनोस का चेहरा देखकर मीशा कहती है, तुम्हें मेरे लिए दुख हो रहा है? एनोस, हाँ थोड़ा सा। मीशा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। अब एनोस थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन प्यार दोस्ती का ये सीन यहीं खत्म नहीं होता। अचानक पूरी जगह स्टेडियम में बदल जाती है। कौन आया? वो अपना नाम मेघुन बताता है, जैफिस का बड़ा भाई। और ये बड़ा भाई अपने छोटे भाई की हार से इतना गुस्सा है कि वो बल्ली को पकड़कर मार डालता है। वो कहता है, शाही परिवार में हारने वालों के लिए कोई जगह नहीं। अब मेघुन और उसके दोस्त एनोस पर हमला करने आते हैं। एनोस में बस आंखें घुमाई और उनके जादू उन्हीं के हाथों फट गए। मेघुन को चोट लगी, फिर भी वो समझदार नहीं बनता। वो बोलता है, मैं अपने पूर्वजों का सबसे शक्तिशाली मैजिक इस्तेमाल करूंगा, ओरिजिन मैजिक। एक जोरदार धमाका, धुआं छटा तो मेघुन की आंखें फटी रह गईं। एनोस और मीशा को एक खरोच नहीं। एनोस बोलता है, अबे बुड़बक, ये मैजिक मैंने ही बनाया था, ये मुझे कैसे नुकसान पहुंचाएगा? मतलब जिस हथियार से तू मुझे मारने आया उसका पेटेंट मेरे पास है। फिर एनोस जैफिस को ज़ॉम्बी बनाकर जिंदा करता है। अब जैफिस ज़ॉम्बी है, बहुत गुस्से में है और अपने बड़े भाई पर हमला करता है। तूने मुझे मार डाला, शाही परिवार वाले। अब ज़ॉम्बी जैफिस इतना ताकतवर हो गया कि बिग बल्ली के सारे हमले रोक लेता है। एनोस बिग बल्ली से कहता है, तुम्हारा भाई अब बहुत ताकतवर हो गया है, अगर तुम दोनों मिल जाओ तो शायद मुझे हरा सको। बिग बल्ली मना करता है, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। एनोस, यही वो मौका है जब परिवार को साथ खड़ा होना चाहिए। उसे प्यार से बुलाओ, वो सुनेगा। मेघुन नहीं मानता। जब जैफिस उस पर हमला करने वाला होता है तब बिग बल्ली उसका नाम लेता है, जैफिस। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एक धमाका, दोनों भाई पत्थर बन जाते हैं। एनोस, इंसानी रिश्ते कितने दिखावटी हो गए हैं, अपने भाई को प्यार से बुला नहीं पाया। स्टेडियम टूटने लगता है। एनोस उसे पावर से बचाता है, फिर वो दोनों को फिर से जिंदा कर देता है। अब जाते जाते एनोस मुड़ता है और सबसे कहता है, मैं कोई साधारण स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं वही डेमन किंग हूँ जिसका तुम सब इंतजार कर रहे थे। 2000 साल पहले मैं ही डेमन किंग था। मैंने पुनर्जन्म लिया है और अब मैं यहाँ हूँ। सबके होश उड़ जाते हैं, किसी का मुंह खुला रह जाता है, किसी का दिमाग घूम जाता है और एनोस शांति से वॉक ऑफ करता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।